हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना। आज हम करने वाले हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फिर आप कह सकते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंटेड अपॉन इट। ओके और उसके बाद हमने इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट किया था और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए थे। वो लॉज क्या थे? 4 बेसिक लॉ थे आपके सामने। द फर्स्ट वन वाज कि अगर कोई एक मेटल सरफेस है, सो देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी विच यू कैन से इज थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी, बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट howsoever what may be the intensity. Okay, the first one is there is a threshold frequency. The second one is कि after threshold frequency the photoelectric current is depend on the intensity. Above the threshold frequency, photoelectric current is directly proportional to intensity. Photoelectric current is your directly proportional to intensity of the incident light. The third one was above the threshold frequency, maximum kinetic energy emitted of the particle is directly proportional to the frequency rather than intensity. And the fourth one is that photoelectric effect is इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये बेसिक लॉज थे और क्लासिकल थ्योरीज इन लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये लॉज कहाँ से आए थे? जब हमने एक्सपेरिमेंटल पार्ट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था, फ्रिक्वेंसी चेंज करके देखी, इंटेंसिटी चेंज करके देखी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होता है, पोटेंशियल चेंज करके देखा था। आई होप वो चीज़ें आप सब लोगों को याद होंगी, मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवाई हैं। उसके बाद फेलियर किया था कि क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नाउ जस्टिफिकेशन बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने 1905 में इन रिजल्ट्स को पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और उन्होंने कहा कि जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है, ही सेड दैट the results of this photoelectric effect could be explained by applying Planck's quantum theory. इसको आप क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू कैन एक्सप्लेन दिस बाय अप्लाइंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं कि प्लैंक्स कहता है कि जो एनर्जी है वो रेडिएशन, उसको आप इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। अब तक हम उसको वेव की फॉर्म में ट्रीट कर रहे थे, बट एनर्जी इज कंसिस्टिंग ऑफ पैकेट्स having and each packet have energy this. अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, सो उसके अंदर वेव पैकेट होते हैं और हर वेव पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? h. ओके, सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सेज दैट लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन हैविंग एनर्जी दिस. So light is made up of tiny packets of energy or tiny bundles which you are called as photons. That light is consisting of photons. और यहाँ पे और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E is equals to h nu. H is your Planck's constant and nu is the frequency of incident radiation. Okay. आई होप आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता ही होगी। h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो आइंस्टीन ने कहा कि अगर हम एनर्जी को या इंसिडेंट रेडिएशन को वेव फॉर्म में ना लेके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, आपके पास ये मेटल सरफेस शो किया हुआ है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जब आती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल में एटम्स है, एटम्स के अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होगी
स्ट्राइक होगी तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की सम पार्ट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट फोटोन गिव्स एंटायर एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन एंड द सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज टेकन एज द बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू be ejected from the metal and the rest of the part of energy is becomes the kinetic energy of this. Okay, so photon gives entire energy to the electron which is ejected out of metal. However okay, देखिए टोटल एनर्जी हमारे पास E थी इंसिडेंट रेडिएशन की, जो कि हम कहते हैं h नहीं होती है. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज, ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और वो कुछ एनर्जी जो है फोटोन की, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यूज करता है मेटल सरफेस से फ्री होने में. मेटल सरफेस, मेटल के अंदर आपके पास क्या होते हैं? एटम. एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आउटर शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स है. सो एग्जैक्टली जब एटम फॉर्म मेटल फॉर्म होती है तो वो अलग अलग इंडिविजुअल इस तरह से एटम ना होके किस तरह से हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह एक्ट करता है. जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो टोटली मेटल से बाउंड होते हैं. ओके, तो जब हम ये एनर्जी देते हैं, दो तरह एनर्जी टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है. फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू गेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस. पहले इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है और फिर मेटल सरफेस से बाहर लेके जाना है. और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W0. दिस दो पार्ट में एनर्जी जाएगी. फर्स्ट इज योर वर्क फंक्शन. सबसे पहले इंसिडेंट फोटोन आया, यहां से आया, उसने अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी h ने. इसने क्या किया? कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी तो एटम से अलग होने में यूज कर ली, मेटल सरफेस पे बाहर जाने में, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन W0. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ एनर्जी, मतलब जो बची हुई एनर्जी है, सबसे पहले कितनी एनर्जी, जो भी उसके पास एनर्जी है उसमें वर्क फंक्शन की एनर्जी निकल जाएगी. उसे सबसे पहले एटम और मेटल सरफेस से बाहर आना होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा ना. एंड द बैलेंस ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो कितनी एनर्जी के साथ पा रहा है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv². सो टोटल इंसिडेंट एनर्जी कैन बी सम्ड अप एज इंसिडेंट एनर्जी, जो कि फोटोन की एनर्जी थी, उसने इलेक्ट्रॉन को दी. इलेक्ट्रॉन ने कुछ पार्ट तो उसका यूज कर लिया उसका वर्क, मेटल के वर्क फंक्शन के लिए. वर्क फंक्शन का मतलब पहले उसको एनर्जी दी, उसने एटम को कुछ एनर्जी दे के एटम से बाहर आ गया और मेटल से बाहर आ गया वो. सो दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कि कितनी एनर्जी उसको नीडेड है मेटल सरफेस से बाहर आने में, और जो एनर्जी बच गई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस इज आइंस्टीन्स इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था इस इक्वेशन को बताने में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में. ओके, इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं. अब मान लेते हैं कि अब यहाँ देखिए आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्स्ट जो लॉ था, हमें इस लॉ को एक्सप्लेन करना है कि इस इक्वेशन ने इन लॉज को कैसे एक्सप्लेन किया. सी दिस, देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. अब वो यहाँ से कैसे क्लियर है? देखिए, सबसे पहले हम एनर्जी देते हैं. उस फोटोन आया, उसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी. इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिमूव इजेक्ट फ्रॉम एटम. एटम से इजेक्ट होना है. एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, कोलम्बियन फोर्स लगे. सो अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना चाहते हो, आप मेटल से बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी ही होगी, और वो एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन. अब हम मानते हैं कि हर एक मेटल का अपना वर्क फंक्शन फिक्स है, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है. इलेक्ट्रॉन के, अगर हाइड्रोजन एटम के केस में देखो, इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हर एक एटम की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है. जब तक आप उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं दोगे कि वो एटम से बाहर आ सके, तो मान लीजिए तो वो बाहर नहीं आ पाएगा. देख लो, हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है.
अगर आप उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं. सो देयर इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स वर्क फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एच न्यू है तो ये भी एनर्जी. सो अगर उस फोटोन की एनर्जी, अगर जैसे हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम की, अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं दोगे तो हाइड्रोजन एटम आयनाइज ही नहीं होगा. उसी तरह इसको एनर्जी वर्क फंक्शन या वर्क इज इक्वल टू एनर्जी. सो हर मेटल के लिए अपना अलग वर्क फंक्शन है. सो हर के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है एच म्यू नॉट या डब्ल्यू नॉट. सो अगर एनर्जी है, एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू एच न्यू. सो एच म्यू नॉट. सो देयर इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. ओके, here mu naught is the threshold frequency which is just sufficient to eject an electron with zero velocity. देखिए क्या डेफिनेशन है. when mu incident frequency है, जैसे ये mu naught के इक्वल हो जाएगी your v will be zero, and if your mu is less than mu naught your v or you can say half v mv square is negative. Negative kinetic energy doesn't mean anything. नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता. अगर न्यू की वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल है या उससे ज्यादा है तभी इसका कोई मतलब है. वेलोसिटी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी. जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया. पॉजिटिव मीन्स उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है. सो देयर इज अ मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड हियर. न्यू मिनिमम न्यू नॉट के इक्वल होना ही चाहिए. सो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर दिया आइंस्टीन इक्वेशन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने. सेकेंड क्या होता है कि व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां से देखो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ रहा है, सी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. म्यू नॉट किसी वर्क फंक्शन से रिलेटेड है. मैटर सरफेस अगर फिक्स्ड है तो म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, यू डोंट हैव टू चेंज. म्यू नॉट फिक्स है. इंसिडेंट तो फिर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो हाफ एम वी स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. यही तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम कब होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ये ला भी सेटिस्फाई हो गया. थर्ड सेकेंड कहते हैं कि जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हम इंक्रीज करते हैं अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी देन नंबर ऑफ फोटोन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड इफ नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंक्रीजिंग तो ये एच न्यू यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो भी इंक्रीज करेंगे. वो इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा. हेंस योर थर्ड लॉ इज ऑल्सो जस्टिफाइड. लास्ट है क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. सी आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. So when the photon strikes the surface of a photocathode, or you can say photosensitive material, photons are immediately absorbed by the atom and immediate emission होता है photo electrons. यहाँ वेव की फॉर्म में नहीं है कि एनर्जी डिस्पर्स होगी तो वो तो सारी एनर्जी उसमें आएगी फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना. फोटोन एक सिंगल फोटोन जाके सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको अपनी सारी की सारी एनर्जी देता है और फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. ओके, सो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. इसमें टाइम नहीं लगता एनर्जी डिस्पर्स करने में. ओके, सो आई होप ये चारों लॉज जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू किस तरह आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था ये भी क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये फिर से एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये क्या चीज है और ये क्या क्या पार्ट है. ओके, ये मिलिकन सेपरेटस है जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
मेजर कर सकते हैं. दिस इज मिलीकेन सेपरेटर्स. फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, ये कलेक्टर है, ये सोर्स है, ग्लास विंडो है, इवैक्यूएटेड ट्यूब जी है, लाइट आएगी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, फोटो इलेक्ट्रिक एमिट होंगे, ये इसको कलेक्ट करेगा. ये वोल्ट मीटर है. वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज नोट करता है कि कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज माइक्रो एम्पियर. करंट नोट करेगा कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है. हाई टेंशन बैटरी लगी हुई है. इसका जो प्लेट सी है कलेक्टर, इसका पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसको मिड पॉइंट से कनेक्ट किया गया है प्लेट पी को, और ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है. ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर हम देखते हैं, ग्राफ हमने प्लॉट किया. यहाँ देखो, ये चीज भी हम पहले कर चुके हैं. अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है. और इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो अगर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट और थ्योरी को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो हमारी थ्योरी है क्या वो सही है. जो हमने कह दिया कि लाइट फोटोन की बनी होती है और इस तरह प्लैंक्स कांस्टेंट निकालें, तो क्या वो चीज़ सही है, क्या आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी वो सही है, एक्सपेरिमेंटली उसका जस्टिफिकेशन है. नाउ सी दिस, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, दैट मीन्स ये जो लाइट आ रही है, हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाई, और जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल आई होप आपको याद होगा, इट इज द मैक्सिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, जिस पॉइंट पे जीरो हो जाए. तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ये करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंक्रीज करता है. ओके, सो यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन आई, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको अगर हम फर्दर यहाँ इंटरसेप्ट करें, दिस यहाँ रुक जाता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. इसको फर्दर एक्सट्रापोलेट करो और यहाँ पे लेके आओ, तो दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल. और इसकी इक्वेशन अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ईवी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. अब ये इक्वेशन आपके पास कहाँ से आई है, व्हाट यू हैव, इक्वेशन आपके पास थी क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो अभी सामने ही है आपके. लास्ट टाइम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की थी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. दिस वाज योर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टीन. काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हम बात करते हैं कि ये मैक्सिमम है. मैक्सिमम के केस में भी ये इक्वेशन वैलिड होगी क्योंकि हर एक वेलोसिटी पे वैलिड हो रही है आपकी. सो वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. सो जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो आपका करंट जीरो हो जाता है. उस टाइम कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन आपका इस कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचता. ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. सो हमने यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर को ईवी से रिप्लेस कर दिया, पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से अगर आप वोल्टेज की वैल्यू वी निकालना चाहें, योर एच ओवर ई इंटू न्यू माइनस एच ओवर ई ओवर न्यू नॉट. ओके, सो इसकी इस इक्वेशन इस तरह की नहीं होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, यूर एम इज इक्वल्स टू एच ओवर ई एंड यूर इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस एच ओवर ई. ओके, इंटरसेप्ट इज माइनस एच ओवर ई म्यू नॉट भी फिक्स है. सो यहाँ से देखो ये स्ट्रेट लाइन आती है अगर हम एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं, और ये हमारा थ्योरी के अकॉर्डिंग है. थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन ही आती है. एक जस्टिफिकेशन तो यहाँ से आ गया. ये ग्राफ तो हमने एक्सपेरिमेंटली बनाया ना, कि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए और हमारे पास इस तरह का ग्राफ आया. और आइंस्टीन की थ्योरी हम लेके चले, ये इक्वेशन थी, इसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लेके आए. फिर देखा कि पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, y कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल है और x कोऑर्डिनेट पे फ्रीक्वेंसी है. इसके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का. इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है. और स्लोप आपको पता है स्ट्रेट लाइन का हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा की फॉर्म में. स्लोप इज गिवन एज y, ये स्लोप होता है m,
m is your slope and this is equals to h over e, or you can say h is equals to e tangent theta. ओके, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है. सो अगर आइंस्टीन की इक्वेशन ठीक है तो यहाँ से जो h की वैल्यू आनी चाहिए ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व से और एक्चुअल में h की वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए, तभी आइंस्टीन की जस्टिफिकेशन सही मानी जाएगी. एंड एक्चुअल में ये देखो, उन्होंने ये ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंट कर करके, मीन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, तो ये ग्राफ आया. उन्होंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, टेंजेंट थीटा निकाला, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया और फिर एच कैलकुलेट किया. तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आती है प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट विल रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द एक्चुअल प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू. एक्चुअल प्लैंक कांस्टेंट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्लैंक्स ने निकाला था, और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻³ सेकेंड. ये दोनों वैल्यू मैच कर गई. सो दैट मीन्स कि ये जो आइंस्टीन ने जस्टिफिकेशन दी कि लाइट के पैकेट्स हैं, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में लगी और कुछ बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चलेगी. दिस थ्योरी इज वैलिड. ये थ्योरी आपके पास सही है. सो ये हो गया जस्टिफिकेशन आइंस्टीन की थ्योरी का. अगर आपके पास ये थ्योरी आ जाती है तो आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी बताना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बतानी है, और लॉज किस तरह वैलिड होते हैं ये भी बताना है. एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ क्विकली. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या था, ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजर किस तरह करते हैं. उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक का सेटअप किया, मिल्किन सेपरेटर्स लिया, लाइट डाली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, लाइट फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया और इस तरह का ग्राफ आया. तो यहाँ से उन्होंने थीटा निकाला, थीटा की वैल्यू निकाली, और फिर आइंस्टीन की थ्योरी क्या कहती है, दैट योर हाफ mv², जो एनर्जी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल्स टू h/nu इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आपके पास बाहर आएंगे. एनर्जी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में, EV इज इक्वल्स टू h/nu माइनस h/nu0. पोटेंशियल फर्दर होगा h/e इंटू न्यू माइनस h/e न्यू नॉट. यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म आ गई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. एंड स्लोप है, स्लोप की वैल्यू आती है h/e. तो यहाँ से अगर आप देखें h शुड इक्वल्स टू e इंटू टेंजेंट थीटा, और उन्होंने ये थीटा की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से उठाई. एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू और एक्चुअल में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आई, दे बोथ आर सेम. सो दैट मीन्स आइंस्टीन थ्योरी इज वैलिड. ये चीज जस्टिफाई कर पा रही है आपकी. ओके, सो अब तक हमने ये थ्योरी कर ली है, आइंस्टीन की थ्योरी कैसे वैलिड होती है, किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्टिफिकेशन आया. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल करा देती हूँ बुक से, सॉल्व न्यूमेरिकल, रेस्ट आप अपने आप कर लीजिएगा. सी दिस इज योर बुक. नाउ सी, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज गिवन. हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है. वर्क फंक्शन क्या होता है, W0 इज इक्वल टू h/nu0, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले आपको जूल में कन्वर्ट करना है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल. सो h/nu0 इज दिस, न्यू इज बेसिकली c/λ. सो h/λ0, यहाँ से λ0 आ गया. दिस इज व्हाट यू रिक्वायर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका वही होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी. स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. थ्रेशोल्ड λ0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आ जाएगी h/nu0 से. नेक्स्ट देखो, एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस दिया है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, so what is the minimum velocity of photoelectrons emitted by the light of frequency here 10⁻15 hertz incident on the surface. अब आपके पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है. वर्क फंक्शन दिया, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है. आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इक्वल्स टू h/nu माइनस W0. W0 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, पहले उसको जूल की फॉर्म में ले आओ. वेलोसिटी निकालनी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻15 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एनर्जी निकाल लेना, इज इक्वल्स टू h/nu से. ये देखो, h की वैल्यू ये, न्यू की वैल्यू ये, वर्क फंक्शन को जूल में ले आए, मास आपके पास ये है.
सो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. एम की वैल्यू यहाँ ये रख दी और वी स्क्वायर यहाँ से आ गया. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, देखिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन निकालना है सोडियम मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, एच दी है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी ओवर लैम्डा नॉट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई. वर्क फंक्शन क्या होता है? एच इनटू न्यू नॉट. एज सिंपल एज दैट. और फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना. ओके, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करते हैं. एक डायोड वॉल्व है जिसमें एनोड का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट. रिलेटिव टू कैथोड आपको वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी एसोसिएटेड होगी जब वो एनोड पे पहुंचते हैं. मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज दिया है, एच दिया है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है? 100 वोल्ट. अगर हम कहते हैं कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस से अगर वो एक्सेलरेट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी. वेलोसिटी आ गई. यहाँ से वेलोसिटी आ गई तो वेवलेंथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली से निकाल सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. वी की वैल्यू ये रखना. वैसे ये रिलेशन याद ही कर लेना. लैम्डा और वोल्टेज में कई बार वोल्टेज जो पोटेंशियल है वो वोल्टेज की फॉर्म में दिया होता है. सो ये रिलेशन याद कर लेना. लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर √2v इंटू ई एम. सो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. उसको पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ओके, ये देख लो एक न्यूमेरिकल. The photoelectric work function of potassium is 2 electron volt. If light having wavelength 3600 angstrom falls on potassium, kinetic energy of electron volt of the most energetic electron, stopping potential और velocity निकालना. हमें दिया क्या हुआ है? वर्क फंक्शन दिया है. वर्क फंक्शन दिया है और इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जा रही है एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया. सबसे पहले वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट करो. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 2 इंटू 1.6 × 10⁻19 जूल. एच की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये. सो सबसे पहले वर्क फंक्शन निकलेगा. वर्क फंक्शन दिया हुआ है. यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई. ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली. सब अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर देंगे. एच म्यू नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. ओके, सेकंड आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है? 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या फिर इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू stop the electron having maximum velocity. Okay, so maximum velocity की इतनी एनर्जी है. maximum velocity वाले इलेक्ट्रॉन की 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा. वेलोसिटी निकालनी है. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. इसको फिर से जूल में कन्वर्ट कर लो. वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आ जाएगी. ओके, बाकी सभी न्यूमेरिकल भी इसी तरह है, सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे ही बेस्ड है. आई होप आप लोग इजीली कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती हो न्यूमेरिकल्स में, मैं आपके साथ सॉल्व न्यूमेरिकल्स शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे. सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम स्टिल रिलेटेड विद दिस, देन प्लीज लेट मी नो in the comment section. Okay students, so that's it for today.